देखिए, लगभग 5000 साल पुराने शहर धोलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। ये हड़प्पा काल का प्राचीन शहर है। अरे कहाँ पर ये? तो गुजरात के कच्छ के भारत पाकिस्तान सीमा के पास में स्थित है ये। और अगर बात कहें नगरीय सभ्यता की, तो बेहतरीन शानदार उदाहरण है ये। 4-5 हज़ार साल पुराना है ये पूरा मामला। और उस वक्त हमारे पुरखे इन शानदार घरों में रहते थे, आप जो देख रहे हैं। अभी तो वो खंडहर सा है, लेकिन उस वक्त कैसा हुआ होगा। कब हुई इसकी खोज इस शहर की? तो इसकी खोज हुई थी 1968 में। ओके, धोलावीरा की गिनती दक्षिण एशिया के सबसे पुराने शहरों में होती है। और ये माना जाता है कि हड़प्पा काल के जो टॉप 5 सिटीज़ थे, उनमें धोलावीरा शामिल था। और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे खंडहर हैं और 54 एकड़ में ये फैला हुआ है, 54 एकड़ में। और माना जाता है कि 350 ईसा पूर्व लोग यहाँ पर बसने लगे थे। आज 2021 चल रहा है, 2021 और 3500, इसको जोड़ लीजिए तो लगभग 5500 साल पहले की बात है। और वहाँ बसने लगे थे लोग और 1800 ईसा पूर्व तक ये शहर मौजूद था। बाद में ये नष्ट हो गया। धोलावीरा के बारे में कहा जाता है कि ये हड़प्पा काल का प्रमुख महानगर था। और ख़ास बात है इसके जल संरक्षण व्यवस्था। यहाँ पर शहरी व्यवस्था को बेहतर तरीके से संरक्षित किया गया था। जल संरक्षण की व्यवस्था को बेहतर तरीके से संरक्षण किया गया था। और यही इसकी खासियत थी, जल संरक्षण व्यवस्था। आपको बताऊं कि 77 लाख लीटर पानी के स्टोर करने के लिए एक बड़ा टाँके के अवशेष मिले हैं, तालाब मिले हैं, कुएँ मिले हैं, स्नानागार मिले हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए गए हैं। मतलब पूरा भी वो मूल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसके अवशेष पाए गए हैं। नहर के जरिए यहाँ पर पानी को मतलब जलाशय तक पहुँचाया जाता था। नगर के जो जलाशय हैं वहाँ तक इतनी तरक्की थी 5000 साल पहले। ईंटों के विशेष प्रकार की नालियों का निर्माण किया गया था। उस वक्त भी जल निकासी के लिए शहर में पूरी व्यवस्था मिली दिखती है। और ये बताता है कि उस वक्त कितना बेहतर ढंग से आधुनिक रहा होगा ये शहर। आमतौर पर हम लोग चर्चा करते हैं कि प्राचीन काल में अशिक्षित लोग थे, उतनी बेहतर ढंग से नहीं रहते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता ये दिखाता है कि उनके वैज्ञानिक बेहतर तरीके से रहते थे। वहाँ स्तूप भी मिले हैं। अच्छा, लिपि के भी अवशेष मिले हैं बहुत सारा। साइन बोर्ड मिले हैं। साइन बोर्ड मतलब वहाँ पर कुछ लिखा हुआ पूरा स्ट्रक्चर मिला है, लेकिन ये किस भाषा में है ये आज तक अभी तक ये रहस्य है। बहुत सारे लिखे हुए अवशेष भी हैं, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये जो है पूरा जो शहर बना हुआ था, ये किले नुमा बना हुआ था। ओके, सामान्य लोगों के आवास के अवशेष भी पाए गए हैं। सभासद या अधिकारियों के आवास का विशेष डिजाइन है, बैठने की जगह है। और ऐसा माना जाता है कि इस प्राचीन शहर में करीब 50,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। इतना बेहतर ये जगह था उस वक्त। 5000 साल पहले की बात हो रही। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। क्यों? वर्ल्ड हेरिटेज क्या है? देखिए, यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के लिस्ट बनाता है। उद्देश्य यही है कि दुनिया में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक स्थल हैं उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता आए और लोगों को इसके बारे में पता चले। ठीक है। और अभी हाल ही में यानी जुलाई 2021 में ही रमप्पा मंदिर भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। तेलंगाना में ये मौजूद है। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र की बैठक हुई है, उसमें ये सब घोषित किया गया है। और अब टोटल इनमें से देख लें तो टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज हो गए हैं इंडिया में। ओके, उन सब की लिस्ट मेरे बगल में आप देख सकते हैं। ओके, ये है लेटेस्ट लिस्ट। हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने ये लिस्ट निकाला है। अगर आप सरकारी वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी अपडेट नहीं है, वहाँ पर कम ही आपको लिस्ट मिलेगी वर्ल्ड हेरिटेज की। तो ये सब लिस्ट है, मैंने PDF में भी वो दे दिया है। ओके, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 2021 का तमाम करंट अफेयर्स वो PDF अवेलेबल है इस डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में बताया जाता है, जैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन MCQ, उसके बाद डिटेल वो सब नोट्स वहाँ अवेलेबल है।